हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद चौधरी है और आज हम पढ़ेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स के बारे में। ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड हमारे हार्मोन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेचुरली रिलीज होते हैं। कहां से रिलीज होते हैं? हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उससे हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं नेचुरली। ये जो ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे सपोज करो ये हमारी किडनी होगी तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड। ये कितना हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करेगा वो कंट्रोल में रहता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के। मैंने बताया था जब मैंने हार्मोन्स और डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड का काम करती है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं और बहुत सारे हार्मोन भी रिलीज करती है। तो ये काम कैसे करेगी? वो उसको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये रिलीज क्या करती है? कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। अगर इनकी ये नेचुरल जितना हमें अमाउंट में हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, अगर उसमें थोड़ी कमी आ जाती है तो हमें बाहर से एक्सटर्नली, ठीक है, जो केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं लेकिन वो काम करते हैं इनकी तरह, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की तरह जो काम करती हैं जो ड्रग, उन्हीं को हम कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। एग्जांपल के तौर पे आप ये जान लेते हैं और कौन से होते हैं, जैसे बैक्लोमेथासोन, बुडेसोमाइड, क्लोबिटासोल, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, मोमेथासोन, ये सब एग्जांपल है। और भी बहुत होते हैं, कुछ मेन एग्जांपल हैं जो कि हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेटिकली, जो कि हम केमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं और बिल्कुल इसकी जैसे वो काम करते हैं। जरूरत कब पड़ती है? जब इस टाइप के हार्मोन हमारी बॉडी में इनकी कम पड़ जाते हैं तो हमें एक्सटर्नली उसकी सप्लाई नहीं पड़ती। कम कब पड़ेंगे? यानी कि ये तो बल कम रहे हैं, और एक कारण ये हो सकता है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है ये अच्छे से काम नहीं कर रही हो। दूसरे और भी रीजन होते हैं कि भाई हमें कोई डिजीज हो गई है, वहां पे हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो वहां पर भी हमें उनको देना होता है। ये हार्मोन जनरली दो कैटेगरी में होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। ठीक है, इनकी ये दो कैटेगरी होती है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड का मेनली काम क्या होता है कि वो शुगर लेवल हमारे ब्लड में उसको मेंटेन करता है। दूसरा, अगर इंजरी या स्ट्रेस हो जाता है उसको भी ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। मिनरलोकोर्टिकॉइड का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में सब मिनरल्स के लेवल को बैलेंस करना, और कितना हमारी बॉडी में वाटर, ठीक है, फ्लूइड है उसके को बैलेंस करना, ये हमारा मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का काम होता है। अब इसको हम, अगर ये एड्रिनल ग्लैंड हमारी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ठीक है, ठप पड़ गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं एडिशन डिजीज। ठीक है, अगर ये काम हमारी अच्छे से नहीं कर रही है। अब बात आती है कि इसको हम यूज मेनली कब करते हैं? मेनली हम इसको यूज करते हैं जब हमें हमारी बॉडी पे सूजन आ रखी हो, कहीं पे इन्फ्लामेशन आ रखी है, तो इन्फ्लामेशन को कम करने में ये बहुत अच्छी ड्रग्स है कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो ये हमारी इन्फ्लामेशन को दूर करता है। दूसरा, अगर कोई डिजीज है जो इम्यून सिस्टम की वजह से, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ओवर एक्टिव काम कर रहा है, तो उसको बैलेंस लाने के लिए, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन कर दे जिससे कि ओवर एक्टिविटी कम हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड काम करता है। तीसरा, हमारे लिए एलर्जी रिएक्शन हो रही है, हमें एलर्जी है, तो एलर्जी से रिलेवेंट यानी एलर्जी की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि इन सब की हमें जरूरत पड़ती है। अब जो ये मैंने तो बताया कि मेन डिजीज होगी एड्रिनल ग्लैंड अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे, इसको एडिशन बोलते हैं जब हम इनको यूज करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड एक तो इसके लिए तो यूज होती है, अलग से कुछ अलग डिजीज होती है, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट में भी हम इनको यूज करते हैं। जैसे अस्थमा हो गया, क्योंकि अस्थमा में हमारा स्वेलिंग आ रखी होती है तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको कम करना होता है, अस्थमा के लिए यूज होते हैं। अर्थराइटिस हो गया हमारे जोड़ों में, ठीक है, हमारे घुटनों में हमें दिक्कत हो रहती है, हम वहाँ पे स्वेलिंग आ रखी होती है, उसको ठीक करने के लिए हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की हमें जरूरत पड़ती है। और हमारी इसमें कोई अलग से, अगर कोई किडनी से रिलेवेंट कोई डिजीज हो रखी है उसको ठीक करने के लिए हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है। एक हमें इसकी एक डिजीज होती है लूपस अर्थमाटोसस, उसको ठीक करने के लिए हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है। यानी कहने का पर्पस ये है कि कोई भी डिजीज जिसमें स्वेलिंग है, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, हमें एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर कोई भी ऐसी डिजीज है तो उसके ट्रीटमेंट में हमें इन सब ड्रग्स की नीड होगी। ठीक है, सिंपल सा याद रखना कि स्वेलिंग अगर है तो स्वेलिंग को ठीक करने के लिए हमें इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। अब बात आती है कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। मैकेनिज्म देखो, ये केमिकल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती है जब उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। ज्यादातर जब होता है जब आपको चोट वगैरह कहीं पे, ठीक है, हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, कोई डिजीज होती है, जब जाके उसका लेवल बढ़ता है, ऐसे नॉर्मली उसका लेवल नहीं बढ़ता है। तो उस कंडीशन में उसके लेवल को कम लाने के लिए, और जब उसका लेवल कम आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन का, तो स्वेलिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए हमें कोर्टिकोस्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। दूसरा क्या करता है, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है जिससे कि वहां पे बैलेंस बन सके। ओवर एक्टिविटी इम्यून सिस्टम की हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। एलर्जी की रिएक्शन है तो हमारे एलर्जिक प्रॉब्लम को भी वो सप्रेस कर देता है। तो इसी कारण से
हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज करते हैं और ये इसका मैकेनिज्म होता है। अब बात आती है कि यूज, अगर हम इसका ओवर टाइम यूज करते हैं वो हमें सजेस्टेड नहीं होता है, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जितना प्रिस्क्राइब हो, ठीक है, 2-4 हफ्ते, ठीक है, 2-3 हफ्ते नहीं, 1 महीना भी नहीं, तो हमें उससे ज्यादा इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब बात आती है कि हम इसको यूज कितना करनी है, जितना डॉक्टर सजेस्ट करे, ज्यादा से 1-2 हफ्ता ही, 1-2 वीक के लिए ही इन ड्रग्स को लेना होता है, उससे ज्यादा 1 महीना 2 महीना के लिए इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट आ जाते हैं। जब उसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मूड चेंज हो सकता है, मून फेस हो सकता है आपका, यानी गोल गोल आपका फेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्वेलिंग टाइप आपका दिखने लगेगा, वो अपोजिट दिखेगा, एक्ने दाग धब्बे हो जाएंगे आपके चेहरे पे, आपको अल्सर हो सकता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, आपका बीपी हाई हो सकता है, आपकी बॉडी में फ्लूइड हाई ज्यादा हो सकता है, इंसुलिन जो है वो कम हो सकता है। तो अगर किसी को डायबिटीज है, ठीक है, तो इंसुलिन काम करना कम कर देगा, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए वो बेकार होता है, शुगर लेवल और बढ़ जाएगा। वेट गेन हो सकता है, आपकी जो हड्डियां, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है उनमें, तो हड्डियां कमजोर हो सकती है। तो ओवर यूज करने से ये सब प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो इसीलिए जितना टाइम डॉक्टर सजेस्ट करता है आपको, सिर्फ उतना ही लेना चाहिए और उतनी ही स्ट्रेंथ में लेना चाहिए। ज्यादातर हमें अच्छे इफेक्ट देखने के लिए उसको इंजेक्शन के थ्रू, टैबलेट या इनहेल करना होता है, उसको टॉपिकली भी यानी कि क्रीम की फॉर्म में भी एग्जाम पे आता है, उसको लगाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टॉपिकली लगाते हैं उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते जितने अच्छे अगर आप उसको टैबलेट ले रहे हैं या अगर आप उसको इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपको थोड़ी कम स्वेलिंग है, आपका टॉपिकली लगाने से, क्रीम की तरह लगाने में अगर काम चल जा रहा है तो और अच्छा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम इंजेक्शन या टैबलेट की फॉर्म में हम इन ड्रग्स को लेते हैं। कैटेगरी जो हमारी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है, ये तो हमारी 5-6 ड्रग्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। मेन इनका जो पर्पस है, इन्फ्लेमेशन को दूर करने का, इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी को ठीक करने का, एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने का, ठीक है। इन ड्रग्स को बाकी डिजीज के ड्रग्स के साथ जोड़ा जाता है अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन है, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव कर रहा है, एलर्जिक प्रॉब्लम है। तो मेनली हमारा यही काम होता है इन ड्रग्स का, यानी कि इन सब, ये कहीं पे भी किसी भी डिजीज में, तो इन सबको हमें यूज करना होता है। और दूसरा एक होता है कि अगर यही जो ग्लैंड है जहां से बन रहे हैं यही अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो हमें उसको भी ठीक करने के लिए इसका यूज करना है। डिजीज का नाम होता है एडिशन, तो एडिनल ग्लैंड हमारी अच्छे से काम नहीं करती होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक ब्रीफ लेक्चर मैं बनाता हूँ किसी भी टॉपिक को लेकर, फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।